नमस्ते, मैं डॉक्टर परवीन होम्योपैथिक कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं 3 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। पहली मेडिसिन है एलियम सिप्पा, दूसरी है एविना सटाइवा और तीसरी मेडिसिन है एनाकार्डियम। ये तीनों मेडिसिन होम्योपैथी में बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इसकी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए, जरूर सुनना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि यदि चैनल पर आप नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं जानकारी देना चाहूँगी मेडिसिन एलियम सिप्पा के बारे में। तो एलियम सिप्पा ये मेडिसिन रेड ओनियन जिसे कहते हैं लाल कांदा, उससे ये बनाई गई है और ये लेफ्ट साइड पर काम करती है। ये सर्दी, खांसी और इन्फ्लुएंजा, फ्लू हो जाने पर दी जाती है, मीन्स कोरिजा, कफ एंड इन्फ्लुएंजा, ऐसे सिम्टम्स हो जाने पर एलियम सिप्पा बहुत अच्छा काम करती है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो गर्म वातावरण में, जैसे रूम में हम बैठे हैं तो वहाँ सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, और बाहर खुली हवा में इसके सिम्टम्स को आराम मिलता है, मीन्स बेटर, फील बेटर इन ओपन एयर। इसके बाद में आगे का जो सिम्टम है, जो इसका डिस्चार्ज होता है वो वाटरी डिस्चार्ज होता है, एक्रिड होता है, जिसे हम प्यास काटते हुए हमारे आंखों से, नाक से पानी निकलता है, उसी तरह सर्दी में भी इसके सिम्टम्स आते हैं। नाक से बिल्कुल पानी की तरह डिस्चार्ज होना, वाटरी डिस्चार्ज, एक्रिड डिस्चार्ज, इस तरह का सर्दी हो जाता है तो एलियम सिप्पा बहुत अच्छा काम करती है। उसके अलावा इसका जो कार्यकाल है वो 1 दिन का है, मीन्स बहुत ही जल्दी असर करती है। जैसे आपको सर्दी हो गई, छींकें आने लग गई और आपने मेडिसिन ले ली तो 1 दिन में इसका फायदा नजर आता है। तो इसका पीरियड ऑफ एक्शन 1 डे है। इसका जो एनिमी है वो एलियम सटाइवा है। एलियम सटाइवा ये लहसुन से बनी हुई मेडिसिन है, तो ये इसका एनिमी है, मीन्स वो और ये मेडिसिन दोनों एक साथ नहीं लेना है। इसके बाद में इसका जो एंटीडोट होता है, यदि एंटीडोट मेडिसिन लेना है तो आप नक्सवामी का ले सकते हैं। और यदि सर्दी पक गई हो, मीन्स सेकेंड स्टेज पर आ गई हो, पानी जो वाटर डिस्चार्ज हो रहा है फिर वो डिस्चार्ज एकदम थिक हो गया है, येलोइश ग्रीनिश हो गया है, तो आप फिर एलियम सिप्पा के बाद पल्साटिल्ला शुरू कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी एलियम सिप्पा मेडिसिन के बारे में, जो कि अधिकतर सर्दी, खांसी, इन्फ्लुएंजा के जो सिम्टम्स होते हैं उस पर ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अब दूसरी मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे। तो दूसरी मेडिसिन का नाम है एविना सटाइवा। एविना सटाइवा ये मेडिसिन आप जानते होंगे कि ये वीकनेस पर दी जाती है। अब किस तरह का वीकनेस? ओल्ड एज में जो वीकनेस आता है, पहली बात ओल्ड एज में आने वाला वीकनेस, जैसे कि ओल्ड एज में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो बोन भी वीक हो जाते हैं और मसल्स में भी वीकनेस आता है, वीकनेस फील होता है, कमजोरी होती है, खाना भी बहुत कम हो जाता है, नींद भी नहीं आती है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लॉस ऑफ मेमोरी, इस तरह के जो सिम्टम्स ओल्ड एज में दिखते हैं, उसके लिए ओल्ड एज में भी एविना सटाइवा मदर टिंचर आप 10 से 15 ड्रॉप्स आधे कप गुनगुने पानी में पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी की सर्जरी हो गई हो, मेजर सर्जरी है, बड़ी कोई सर्जरी हो गई हो, पेट की हो या फिर किसी भी शरीर में किसी भी भाग में कोई सर्जरी हो गई हो, तो सर्जरी के बाद में आया हुआ वीकनेस, उस पर भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। या फिर कोई डिसीज हो गई हो, जॉन्डिस है, मलेरिया है, डेंगू है, या फिर डायरिया हो गया हो जिसमें बहुत अधिक शरीर का पानी निकल गया, बहुत अधिक वीकनेस है, पेशेंट बहुत वीक हो गया है, बिस्तर से उठ नहीं सकता है, तो फिर ऐसी कंडीशन में भी एविना सटाइवा आप शुरू कर सकते हैं। 10 से 15 ड्रॉप्स मदर टिंचर
आप आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 2 से 3 बार 1 महीने तक कंटिन्यू करेंगे तो ये वीकनेस बिल्कुल भी दूर हो जाएगा। उसके बाद में ओल्ड एज हो गया, सर्जरी हो गया, आफ्टर सर्जरी एंड उसके बाद में कह सकते हैं कि सेक्सुअल वीकनेस हो जाने पर, मीन्स यदि बहुत लंबी बीमारी के बाद में सेक्सुअल वीकनेस आता है तो ऐसी कंडीशन में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा ये मेडिसिन बहुत ही फायदेमंद है ड्रग एडिक्शन हो जाने पर, मीन्स जो लोग ओपियम, मॉर्फिन इस तरह के ड्रग लेते हैं, ड्रग एडिक्शन हो जाता है जिनको और छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पाते, तो ये एविना सटाइवा बहुत हेल्प करती है ड्रग एडिक्शन को छुड़ाने में। क्योंकि जो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, यदि पेशेंट ने छोड़ दिया, ड्रग्स लेना छोड़ दिया, तो विड्रॉल सिम्टम्स जो आते हैं वो सहन नहीं होते उससे और वो फिर से लेने की कोशिश करता है, ड्रग्स फिर से लेने की कोशिश करता है। तो वो जो सिम्टम्स आते हैं, ड्रॉबैक सिम्टम्स आते हैं, उसको ये ठीक करती है। मीन्स एविना सटाइवा लेने के बाद में पेशेंट को ऐसे फील होता है जैसे वो ड्रग ले रहा है और उसके जो विड्रॉल सिम्टम्स है वो धीरे 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 कम होते जाते हैं और जैसे जैसे विड्रॉल सिम्टम्स कम होते हैं तो ये मेडिसिन कोई एडिक्शन की तरह तो नहीं है। तो आप जब विड्रॉल सिम्टम्स बहुत कम हो जाए, आप स्टेबल हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति की फिर एविना सटाइवा मेडिसिन भी बंद कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी ड्रग एडिक्शन के बारे में, जो कि सभी को जानना जरूरी है। जैसे कि हमने देखा है कि अल्कोहल जो लोग लेते हैं उनको अधिकतर नक्स वोमिका बहुत सूट करती है, उसी तरह ड्रग एडिक्शन में जो लोग पड़ गए हैं, जिनकी शुरुआत हो गई है लेने की और वो छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ नहीं पाते क्योंकि डरते हैं, ड्रॉबैक सिम्टम्स के कारण डरते हैं। तो ऐसे कंडीशन में एविना सटाइवा शुरू करनी है और उसके बाद में ये मेडिसिन लेते लेते जब सिम्टम्स बहुत कम हो जाते हैं तो आप एविना सटाइवा को भी बंद कर सकते हैं। इसके अलावा ये मेडिसिन बहुत ही फायदेमंद है, ज़्यादातर ये मदर टिंचर में दी जाती है और हर तरह के वीकनेस को दूर करती है, जैसा कि मैंने आपको अभी जानकारी दी। उसके बाद हम तीसरी मेडिसिन देखते हैं एनाकार्डियम। तो एनाकार्डियम भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है, ज़्यादातर ओल्ड एज में ही ये शुरुआत हो जाती है, जैसे बढ़ती उम्र में 40, 45, 50 या उसके बाद। तो उसमें क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी शुरू हो जाता है, भूलने लगते हैं, भूलने की आदत हो जाती है और ये ओल्ड एज में फिर धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि हमने देखा है कि जो बुजुर्ग लोग रहते हैं उनको बताना पड़ता है, कोई रिलेटिव आए तो उनको इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है, ये यहाँ से आए हैं, आपसे मिलने आए हैं, इस तरह से बताना पड़ता है। तो तब वो पहचानते हैं, हाँ अच्छा अच्छा, इस तरह से वो रिएक्ट करते हैं। तो कभी वो बाहर यदि अकेले घूमने के लिए निकल गए तो रास्ता भूल जाते हैं, रास्ता याद नहीं रहता। कभी घर में ही एक कमरे से निकले तो मेरा कमरा कौन सा है, मीन्स घर में भी बहुत भूल भुलैया लगता है। रूम में आगे निकल जाते हैं, रूम इधर होता है उसके आगे निकल जाते हैं, फिर पीछे आते हैं मेरा रूम कहाँ है। इस तरह से बहुत अधिक जब सिम्टम्स दिखाई देते हैं, लॉस ऑफ मेमोरी होने लगती है, सामान भी भूल जाते हैं। वैसे भी यदि कोई छोटी मोटी प्रेजेंट में सामान भूल जाते हैं, आप इधर उधर रख देते हैं, याद नहीं रहता है, तो ये भी एक लॉस ऑफ मेमोरी में ही आ जाता है। तो ऐसे भी कंडीशन में आप एनाकार्डियम ले सकते हैं। तो एनाकार्डियम ओल्ड एज में बहुत अच्छा काम करती है, जहाँ पर व्यक्ति रास्ते भूल जाता है, व्यक्तियों के नाम भी भूल जाता है, अपने रिलेटिव्स के नाम भूल जाते हैं,
और बाहर निकले तो रास्ते भूल जाते हैं। घर में भी बहुत बार याद नहीं रहता कि घर में कितने कमरे हैं और उसका कमरा कौन सा है। इस तरह से जब होती है हालत तो एनाकार्डियम बहुत अच्छा हेल्प करती है। आपको ये कंटिन्यूस 3 महीने तक लेना है। एनाकार्डियम 30 पोटेंसी में उस व्यक्ति को देना है। तो इस तरह से ये एनाकार्डियम भी लॉस ऑफ मेमोरी मीन्स स्मरण शक्ति का ह्रास हो जाना कहते हैं। तो उसके लिए ये मेडिसिन भी बहुत ही फायदेमंद है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये तीनों मेडिसिन की जानकारी अच्छी लगी होंगी। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू।